दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। दोस्तों, भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्तों की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी बहुत जल्दी माफ हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आई। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपने पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उसने पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि कोई मेरी पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लोग यह भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा जब तक वह बात ना कर